हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम 9th क्वेश्चन तक कर चुके थे। इस क्लास में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। और आज गुरु पूर्णिमा है, उसको आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम अब आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जो है ये दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसमें फार्मूला लगा के तो इसको हम तोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो आपने एक फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आपका एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इसमें आपका फार्मूला जो लगेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पहले इस हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y क्यूब नेक्स्ट प्लस 5z क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इसी फार्मूले पे लेके चलेंगे, 3y प्लस 5z। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्या है आपका 3y और 5z, तो क्या हो जाएगा 15yz माइनस 15yz प्लस z क्यूब, z स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली इस तरीके कौन से फार्मूले पे रहेगा, इसका जो फार्मूला रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपका क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर। फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे, 4m, ठीक है, क्यूब माइनस 7 पर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आता है। ठीक है, तो 7m क्यूब हो जाएगा। अब हम इसमें इस फॉर्मूले पे रखेंगे। ठीक है, एक्स वाई कितना है, 4m माइनस 7m एक्स स्क्वायर, 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m मल्टीप्लाई 7m 28mn। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर 49m स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपको करना। इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, एक ब्रैकेट में आता है, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं, आप जान जाइए।
फार्मूला जो आएगा आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा ना। फिर आगे माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक, ये हो गया फार्मूला। इसी पे इसको हम लेके चलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई 3x वाई इंटू जेड, ठीक। आगे क्या होगा एक्स वाई जेड होगा ना। अच्छा, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर आपका 9x, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3x वाई, ठीक है, 3x वाई आपका हो जाएगा। तो यह होगा आपका 3x वाई माइनस वाई जेड। वाई जेड के लिए क्या होगा आपका वाई जेड ही रहेगा, ठीक है, माइनस जेड एक्स। जेड क्या है जेड जेड ही, एक्स क्या है 3x तो 3 माइनस 3x जेड। इसका सोल्यूशन आपका यही होगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो, ठीक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू 1/2 एक्स वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमको ये वेरीफाई करके बताना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे उसको देख लीजिए। इसमें यहाँ पे फार्मूला जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के फिर उसको क्या करेंगे प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक, माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। अब क्या करना है नेक्स्ट, देख रहे हैं यहाँ क्या है 1/2 है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी को हम लेके चलेंगे इतने के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x वाई माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड माइनस 2z एक्स। ये हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 से डिवाइड, ठीक। अब यहाँ से देख रहे हैं आप 2 है, ठीक है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z, इसको हम क्या करेंगे एक एक साथ ले लेंगे, ठीक है। x के साथ एक y ले लेंगे फिर x के साथ एक z ले लेंगे, ठीक है। तो सबका हो जाएगा, ठीक है। अभी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखेंगे x और टू एक्स प्लस वाई आप प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक हमने x लिया एक y लिया, ठीक, इसको यहाँ कर दिया माइनस 2xy, ठीक है। अब हम फिर x ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक x बचा है, हाँ ठीक, रुक जाओ, हम y ले रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y जेड, ठीक है। 2y हो गए यहाँ एक यहाँ,
अभी एक एक्स और एक जेड बचा, ठीक है, तो एक जेड लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जेड माइनस प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया, ठीक है। कौन सा, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का ये फार्मूला, ये सारे फार्मूले इसमें क्या हो गए, बन गए हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड है होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, हो गया, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, ठीक, और हमें क्या बताना है, हमें प्रूव करना है कि अगर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, क्या इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। देखते हैं इसको हम, इसमें एक जो आपका फार्मूला है उसको रहने देते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। इस फार्मूले का भी यहाँ पर क्या काम लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नीचे आपको पता दिखे इसीलिए हम इसको सोच रहे हैं, मतलब दोबारा फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, उसी फार्मूले पे ये भी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका है उसी पे लगेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है, माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसमें एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ठीक। ये आपने देखा किस तरीके से हो रहा है, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या करना है आपका, क्यूब नहीं करना है, जो सभी इसमें इसको क्यूब नहीं करना है, ठीक है। दूसरे तरीके से आप इसको कैलकुलेट कीजिए क्यूब के फॉर्म में, ये क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन होगा, -12 क्या मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू -12, ठीक है।
और y इक्वल टू 7 और z इक्वल टू 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5। तो हम क्या देख रहे हैं, जीरो आ जा रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो पिछले अभी हम क्वेश्चन में क्या देखे थे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 3x वाई जेड। ये होता है ना, आपने अभी देखा। ठीक, तो हम 3x y जेड जो लिखा है यहीं पर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है -12 और y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू क्या है 5। ठीक, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 -36, ये क्या हो जाएगा 35। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा, 36 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। ठीक है, 5 33, 5 3 जो 15, 18 आ गया, 3 6 जो 18, 3 3 जो 9 10 0 8 8 16 2 आ गया -1260। आपका आंसर हो गया। ठीक है, और वही इसमें क्वेश्चन को आप दोबारा समझा दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आप ऐसे क्यों करके मत निकालिए कि 12 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का 5, इस तरीके से वैल्यू नहीं निकालना। ठीक है, आपको इसके बिना वैल्यू निकालना है, तो हम इस तरीके से उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है तो वो भी सिमिलरली इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 28 सेकंड वाला जो है 28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब, इसको हम एक्स वाई जेड मानते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू 28, वाई इक्वल टू 15, जेड इक्वल टू 13। ठीक, फिर हम सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, सबको ऐड करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 प्लस 15 प्लस 13। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, -28, तब ये 0 होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 जब होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई जेड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स -28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। ठीक, ये अब हम क्या करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -84 मल्टीप्लाई 15 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 195। ठीक है, 195 ये हो गया। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -16,380, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ठीक, ये होगा आपका आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, एरिया बताया हुआ है आपका, उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ बताना है। ठीक है, इसमें से हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ, दोनों इक्वेशन की पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। ठीक, एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 25a³ माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एरिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो पहले को लेते हैं यहाँ तक। पहले एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है आपका, एरिया जो दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। हाँ, एक चीज भूल गए, एक एक चीज का एरिया है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, ये होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तभी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, तो उसके लिए पहले इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 25 आ गए, 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन बताया, अगर सामने कोई डिजिट रहता है तो उससे लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो उसके इक्वल, जैसे हम 25 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300 आएगा। हाँ, ठीक है, 300। तो हमको ऐसा डिजिट चाहिए तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 300। ठीक है, 35a² माइनस 20a माइनस 15a माइनस प्लस 12। ठीक, फिर हम यहाँ 5a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5a माइनस 4a। ठीक है, माइनस 3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 5a माइनस 4। ठीक, क्या आएगा आपको 5a माइनस 3, और यहाँ 5a माइनस 4, क्या होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 20 माइनस 15 ऐड करेंगे 35 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 5 मल्टीप्लाई 5 कॉमन लिए, 5a बचा माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन लिए 5a माइनस 4। ठीक है, फिर इनको हम क्या किए, अलग अलग ब्रैकेट में करेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, पॉसिबल लेंथ, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, आपका लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ। ऐसे नेक्स्ट जो आपका है एरिया, उसको भी ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ, 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो आप एरिया इस रेक्टेंगल जान ही रहे हो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको भी हम फैक्टर में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, पहले ये देख लेते हैं 35। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 420, और ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 13y। तो ऐसा डिजिट क्या है, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे 28 माइनस 15, 13y आएगा। ठीक है, 5y इसमें से कॉमन है, 5 9 7y। ठीक है, 7y इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपको 5y। ठीक है, प्लस 4
माइनस यहाँ का कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y प्लस 4, ठीक है। तो 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। फैक्टर कर दिया, ये आपका क्या हो जाए पॉसिबल लेंथ, ये क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स व्हिच वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। इसमें वॉल्यूम्स दिए हुए, जैसे इसमें एरिया दी होती है, इसमें वॉल्यूम्स दिए हुए किसके क्यूब, ठीक है। तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्यूब इक्वल टू क्या, क्यूब का वैल्यूम अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, उसका वैल्यूम जो होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ सॉरी हाइट है, ठीक। और इसमें दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 12x। तो अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 13x² माइनस 12x, इसमें हमेशा क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, 3x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 4, ठीक है। इसमें 3 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा लेंथ, ठीक है। x क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ, और x माइनस 4 क्या हो जाएगा हाइट, ठीक। लेंथ ब्रेथ हाइट यही आपको बताना था इसमें, ठीक। नेक्स्ट का भी ऐसे करेंगे 12x 12ky 12 सेकंड वाला है आपका, फर्स्ट का सोल्यूशन है, सेकंड का सोल्यूशन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ये आपका है फार्मूला, सॉरी एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन है। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4k सब में है, तो 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक। नेक्स्ट लेंथ क्या होगा, और इसमें देख रहे हैं इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें लेंथ क्या हो जाएगा 4, ब्रेथ क्या हो जाएगा k, और हाइट क्या हो जाएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। ये ऐसे क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सॉल्व और भी कर सकते हैं, ठीक। देख लीजिए किस तरीके से, 1 मिनट। 4k 3y², इसको हम गुणनखंड कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 5y माइनस 3y, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 4k 3y, ऐसे रहने देंगे, y इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। y हो जाएगा 3y प्लस 5, नेक्स्ट में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5, ठीक। अब आपको क्या आ जाएगा 4k y माइनस 1 और 3y प्लस 5, ठीक है। अब इसी में पॉसिबल कर देंगे, या फिर क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा, या क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। लेंथ यहाँ लिख देते हैं, लेंथ इक्वल टू 4k, ब्रेथ इक्वल टू y माइनस 1 और हाइट इक्वल टू 3y प्लस 5, ठीक। ये आपके सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, इसमें हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना, क्योंकि वैल्यूम जो होता है कीवर्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक। फिर हमने क्या किया,
फिर हमको फैक्टर हमने इसको कॉमन किया 4k को, इस तरीके से एक्सप्रेशन को बनाया, फिर फैक्टराइज किया, इतना आया। ठीक है, इसमें लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट आपके एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल्स का, उसके बाद नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होगा वो शुरू होगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको अगर नया वीडियो है हमारे चैनल पर तो पता चले। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे किस तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहे। एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू चैनल देखने के लिए।